तो देखो भाई यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। थोड़ा सीक्वेंस में ही लेते हैं क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है फिर इधर से क्वेश्चन उधर से क्वेश्चन। चलो अगर 3.2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमेशा याद रखो जब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात हो तो कंसिस्टेंट के दो पार्ट होते हैं। कौन से? पहला तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखो मैंने यहाँ कल बताया था, लास्ट वीडियो में देखना, तो पेज नंबर 46 पर स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कंसिस्टेंट, जब यूनिक होता है। फिर जब हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं तब भी कंसिस्टेंट होता है, लेकिन उसका नाम होता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट होता है जो इनकंसिस्टेंट होता है वो होता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? जब दोनों मीट ही नहीं करती हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन कौन सी होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब हमें सिंपल रेशियो निकालना है। a1/a2 आप निकाल लोगे, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सिंपल में डायरेक्ट लिख रहा हूं a1/a2 क्या हो जाएगा? 3/2। b1/b2 निकालो 2/-3। तो यहां पे देखो ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये हो गई यूनिक सॉल्यूशन की, मतलब एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और जब कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया? कंसिस्टेंट, ठीक है भाई। यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। दूसरी पे आते हैं। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई तो आप लिख सकते हो ये इक्वल टू 8 है, यहाँ पे इक्वल टू के इधर लाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की हैबिट डाल लो तो दिक्कत नहीं होती है, कंफ्यूजन नहीं होता है। अब यहाँ पे a1/a2 निकालो तो क्या आएगा? 2/4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1/2। ये निकालोगे तो क्या आएगा? -3/-6, ये b1/b2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी क्या आ गया? 1/2। अब c1/c2 निकालो तो -8/9, ठीक है भाई। तो यहां पे अगर तुम देख रहे हो तो a1/b2 a2 1/2 है, इज इक्वल टू b1/b2 1/2 है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी होती थी? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1/c2 के, तो ये होता है नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइन बनेगी यहाँ पे। और पैरेलल लाइन बनेगी तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये कौन सा है? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है भाई। अब आ जाओ इस इक्वेशन पे। यहां हमें थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। ये शायद 9x है, कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड, हाँ ये 9x है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, यहां पे हमें थोड़ी कसरत क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम लेना आता है? देखो अब इसका थोड़ा ऑपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे? यहां पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 3, ठीक है। अब 2 × 3 तो एलसीएम आ गया, ये 6 ले लो। अब 2 से 2 डिवाइड होगा, 3 बचेगा, 3 3 9x प्लस यहां 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर आ जाएगा 10y बराबर 7, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को मैंने ये कर दिया। यहां हो जाएगा 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो अपने पास जो इक्वेशन आई वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 × 6, ठीक है भाई। ये आ गया। 7 × 6 क्या होता है? 42, तो मैं लिख दे रहा हूं सीधा 42। अब ये इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई ये, ठीक है भाई। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई। आप किसी को भी फर्स्ट ले सकते हो, किसी को भी सेकंड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a1 a2 पहली में से भी निकाल सकते हो, a1 b1 और c1 जो आप इक्वेशन मान रहे हो उसको भी मान सकते हो। तो मैं अब मान ले रहा हूं इसको फर्स्ट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको सेकंड, किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट मानी तो a1, अच्छा अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना ये दोनों, तो ये माइनस का 14 हो गया बराबर 0, इधर ले आए। फिर इसको भी मैं इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो माइनस, और ये इक्वल टू 0। अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। अब a1/a2 निकालो, 9/9 क्या आ गया? 1, ये आ गया a1/a2। b1/b2 निकालो, माइनस का 10 अपॉन प्लस का 10, यानी क्या आया? माइनस का 1। तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट। तो ये अपना क्या होगा? कंसिस्टेंट। यहां तक ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में।
पहले स्टैंडर्ड पे करो, स्टैंडर्ड की आदत बना लो। 11 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 11 बराबर 0। ये माइनस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालोगे। A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा, 5 अपॉन माइनस का 10 कैंसिल हुआ, कितना आया माइनस का 1 अपॉन 2। ठीक है, ये माइनस यहां होगा, ये ऊपर आ जाता है। आगे चलते हैं, माइनस का 3 अपॉन 6 क्या आया, माइनस का 1 अपॉन 2। दोनों बराबर आ गए भाई। अब तीसरा तो निकालना पड़ेगा, तीसरा निकालो। माइनस का 11 अपॉन 22 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइन हो गई। इसका मतलब ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। यहां तक ठीक है। अब देखो यहां पे भी हमें थोड़ा कसरत करनी पड़ेगी। यहां पे भी क्या है 3 है, तो एलसीएम ले लो भाई, 3 आ जाएगा एलसीएम। यहां आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो यहां लिख दे रहा हूं मैं, 4x प्लस 6y बराबर कितना 24। स्टैंडर्ड में करने की आदत डालो। 12 को इधर लाएंगे, माइनस का 12 बराबर 0। 24 को इधर इक्वल टू के इधर लाएंगे, माइनस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 निकालो, 2 अपॉन 4 क्या आया 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 निकालो, 3 अपॉन 6 क्या आया 1 अपॉन 2। फिर लास्ट में C1 अपॉन C2 माइनस का 12 अपॉन माइनस का 24 कितना आया 1 अपॉन 2। फिर से तीनों बराबर आ गए, तो मतलब कौन सा सॉल्यूशन हुआ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुआ और साथ में उसने पूछा है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। ये अपने पास आंसर हो गया। ये बेसिक क्वेश्चन है जो 1 नंबर में या 2 नंबर में आते हैं, जो हमें करने आने चाहिए, इजीली इसके हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। ठीक है।